पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती दलाइल जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जवाबात जमा करा चुके। दुनिया मुल्क बनाने वालों को याद रखती है, मुल्क जलाने वालों को नहीं। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। तंसीबात जला दी गई, शोहदा की बेहुरमती हुई। दहशत गर्दी करोगे तो दहशत गर्दी के मुकदमात ही बनेंगे। लीडर मुश्किल वक्त में खुद को ढाल बनता है, कौम को ढाल नहीं बनाता। एक गीदड़ मुश्किल पड़ते ही अमेरिका के पांव में गिर गया। नौजवानों को लैपटॉप के बजाय पेट्रोल बम पकड़ाने वाला कौम का खैर खा नहीं, मरियम नवाज। अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया है मैंने दिलो जान के साथ आपकी खिदमत की है, बड़े खुलूस के साथ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहता है और अज हद अफसोस रहता है कि तीनों बार मुझे किसी न किसी बहाने इस मुकद्दस मिशन को आगे बढ़ाने से महरूम रखा गया। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने और नौजवानों को अपने मकरू अज़ाइम की भट्टी में जलाने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। एक तरफ हमारे दौर की तरक्की, दूसरी जानिब तबाही फैलाने वाले हैं। एटमी धमाके रुकवाने के लिए बहुत दबाव डाला गया। कौम को असल इम्तिहान और बड़ी आजमाइश का सामना था। हमने जो किया वो असली एब्सोल्युटली नॉट था। ख्वाहिश थी पाकिस्तान दुनिया की 7वीं माशी ताकत भी बने। अफसोस कुछ लोगों ने टांगे खींचना शुरू कर दी। किसी भी दौर में मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ का ऑडियो पैगाम। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का सफर तय करके यहां तक पहुंचे। मुझे आउट करने के लिए मुल्क तबाह न करें। जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, इलेक्शन का ऐलान करें। 9 मई को जो हुआ उसकी मजम्मत की। जो लोग अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जिना हाउस में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। इमरान खान के नज़रबंदी के बारे में बातें चल रही हैं। इस टाइम पर इस वक्त तक कोई ऐसा फैसला नहीं है। PTI की गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। जिनाह उस वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान की नजरबंदी का फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में समनाबाद अंडरपास के तामीरी काम का मुआयना। 15 जून तक अवाम के लिए खोलने का इंदिया। सानहा 9 मई केस। PTI की गिरफ्तार खातून से बदसलूकी के प्रोपेगेंडे की तहकीकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी। DC राफे हैदर, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश कोट लखपत जेल का दौरा करेंगी। टीम खातून से मुलाकात और जेल इंतजाम से मुतल्लिक जायजा लेगी। रिपोर्ट मोहसिन नकवी को पेश की जाएगी। PTI रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। दर्जनों खैरबाद कह गए। साबिक मुअव्विन खुसूसी तारिक महमूदुल हसन भी पार्टी छोड़ गए। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। नादिया अजीज भी सियासत से किनारा कश। मलिक खुर्रम अली की राहें भी जुदा। मारोवाल से PTI के सज्जाद महीस का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। PP 49 से इंतखाबी टिकट भी वापस कर दी। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। इस्लामाबाद के थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एटीसी के जज राजा जवाद अब्बास कल फैसला सुनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अहले खाना को धमकियां देने का मुकदमा, राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत का वफाकी वज़ीर दाखिला को 28 जून को पेश होने का हुक्म। रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब। सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने फतह का ऐलान कर दिया। 52% से जायद वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। कमाल ओगलो ने रन ऑफ मरहले में 47% से जायद वोट हासिल किए। एर्दोगान की हामियों का शानदार जश्न। कौम की तरक्की का सफर जारी रहेगा, एर्दोगान का खिताब। सदारती इंतखाब में तैयब एर्दोगान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। एर्दोगान की जीत उनकी मुतहरिक क़यादत पर अवाम का एतमाद है। एर्दोगान दुनिया के मज़लूम मुसलमानों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। पाकिस्तान तुर्किया के दोतरफा ताल्लुकात एर्दोगान की क़यादत में बुलंदी की जानिब गामज़न रहेंगे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। बाबा कौम की मीरास को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और उनके यहाँ पे सीनियर लोग मौजूद थे। ये नहीं थे कि लौंडे लपाड़े थे। उनकी सारी लीडरशिप बाहर खड़ी थी, अंदर उनके टिकट होल्डर्स मौजूद थे। सबको ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जना हाउस है, यहाँ कायद आज़म का ये घर रहा है, ये कोर कमांडर हाउस है और इसकी अपनी एक सेंटिटी है। लेकिन इसके तकद्दुस को इस बुरे तरीके से पामाल किया गया कि राख के ढेर है जगह जगह पर। अहम तरीन तनसीबात को निशाना बनाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जब हम कहते थे बातचीत करें, उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था। अब मुज़ाकरात के गिरदान की जा रही है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई दिलखराश। शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जुना हाउस में केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आग लगाई गई। शरपसंद 3 अतराफ से हमलावर हुए। ऐसा मुल्की तारीख में कभी नहीं हुआ। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है। साद रफीक के जुना हाउस लाहौर में मीडिया टॉक। इमरान खान मुज़ाकरात के ख्वाहां, हुकूमत की दो टोकना। बातचीत सियासतदानों से होती है। पीटीआई चेयरमैन में सियासतदानों वाली कोई बात नहीं। इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। 9 मई को कायद आज़म का घर जलाया गया। हसास तनसीबात पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वोट की ताकत से फितने को माइनस ना किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया ज़रूरत के तहत कई बार जमातें बदल चुके। नवाज शरीफ खुद तहरीक इस्तक़लाल, असगर खान राब्ता कमेटी के मेंबर थे। दस्ते शफ़क़त मिलने पर एक्साइज मिनिस्ट्री मिली। कौम हौसला हार जाए तो मुल्क सियासी, माशी और इक़्तिसादी तौर पर बैठ जाते हैं। लोगों के दिल टूट चुके, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शेख रशीद। मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का 21% बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक फाइनेंसिंग में तब्दील हो चुका। ये हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस्लामी फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इस्लामी ममालिक के इश्तराक से माशी चैलेंजेस से निकलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। MKM ने हमेशा सिंध के मसाइल पर आवाज़ उठाई। कराची के लोग भीख नहीं मांग रहे, अपने हिस्से के पानी का मुतालबा कर रहे हैं। तवज्जो दिलाने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 17 साल में शहर कायद के लिए पानी के कतरे का इजाफा नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं उनके घर में भी टैंकर से पानी आता है। ये फ़ख्र नहीं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। MKM रहनुमा मोहम्मद हुसैन की तनकीद। कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली पैदा करने के बायस मुल्की खजाने पर बोझ। 150 अरब रुपए सब्सिडी लेने के बावजूद सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। कि इलेक्ट्रिक हुकूमत से 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 1100 मेगावाट बिजली लेती है। खुद
46 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा करती है, सार्फिन को 37 रुपये फी यूनिट फरोख्त करती है। दुनिया न्यूज़ ने सब्सिडी से मुतालिक दस्तावेज हासिल करने। महकमा तालीम में नई भर्तियों और इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को दुरुस्त करने में 2 साल लग गए। 1 लाख में से 1500 असातिज़ा मुंतखब हुए। अब ये मसला नहीं होना चाहिए कि टीचर्स की कमी है। उम्मीद है असातिज़ा तलबा को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। निसाब को बेहतर किया। सिंध में टेक्स्ट बुक बाकी सूबों से एडवांस हैं। हमारे पास अच्छे असातिज़ा आ चुके। नए भर्ती होने वाले असातिज़ा को तालीम के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। अब हमें बिल्डिंग्स बनानी है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का तकरीब से खिताब।